प्रोग्राम के हर कले قدرمنو کوونکو د پروګرام دویمه برخه ده. په دې برخه کې بزو بالاکوټ طرف ته بالاکوټ کې څنګه چې تاسو ته پته ده 14 کاله وړاندې چې دی یو قیامت خیز زلزله راغلی وه چې دغه بالاکوټ علاقه دغه بالاکوټ ښار د دې سره د کشمیر چې کومې علاقې دي هغې کې ډېرې زیاتې متاثره شوې وې. تقریبا د دغې ښار چې دی هره وداني چې ده هغه را پرېوتې وه، سکولونه، هسپتالونه، دوکانونه، بازارونه، هر څه چې وو هغه خراب شوي وو، تباه شوي وو، هغه برباد شوي وو. خو د دې نه حکومت چې دی هغوی بیا دغې لپاره اعلانات کړي چې یاره موږ به دلته کې چې یو نوی چې کوم دی ښار به جوړولی شي. دغه شان دغه سکولونه چې دي هغه به په 2 کاله کې، په 3 کاله کې، په 4 کاله کې چې دي هغه به بحال کړی شي. د دې سره هسپتالونه نور چې کوم انفراسټرکچر دی هغه تباه شوی دی دغه به بحال کړی شي. خو ولې 14 کاله تېرېدو باوجود هم د دغې ځای ولس چې دی هغه په احتجاج دی، خپیال بې خپې چې دی هغوی احتجاج کړی دی د دغې ښار جوړولو لپاره چې کوم ته بکریال یا بالاکوټ نیو سټي وایي. د دغې د جوړولو لپاره چې دغه چې کوم د هغې وخت چې کوم زموږ د پاکستان صدر او جنرال پرویز مشرف صاحب هغه اعلان کړی و چې دغه منصوبه چې دغه په 3 کاله کې مکمل کیږي. په کال 2009 کې هغه د دغه منصوبې اعلان کړی، خو دغه منصوبه تر اوسه پورې په کال 2021 کې چې دی هغه پوره نه کړی شوه، مکمل نه کړی شوه. حکومت چې دی هغه خپله واده پوره نه کړه. د دغې د وجې چې دی خلک په احتجاج باندې راوتي دي، په لاسونو باندې تورې پټۍ تړلي دي او خپیال بې خپې چې دی هغوی دغه احتجاج ریکارډ کړی دی. قدرمنو کوونکو په دې حواله باندې زموږ سره لومبې زموږ نماینده خورشید زمان چې دی هغه د بالاکوټ نه رپورټ رالیږلی. لومبې دغه رپورټ ګورو، بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو. जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त बालाकोट अयूब पुल पर, जहाँ पर मुतासरीन रेड जोन बालाकोट ने जो है वो अपना एहतजाजी कैंप लगा रखा है और मुतासरीन रेड जोन का मुतालबा है कि 16 साल से अल्तबा का शिकार न्यू बालाकोट सिटी पर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए। इस सिलसिले में आज बालाकोट रेड जोन के बासियों ने जो है वो एहतजाजी मुजाहरे भी किया और अनोखे किस्म का उनका ये एहतजाज था कि उन्होंने नंगे पाँव सरों पर कफन बांध कर अयूब पुल से कहान रोड तक मार्च किया और इस दौरान उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिलफौर उन्हें उनका हक दिया जाए। अगर उन्हें उनका हक न दिया गया तो 15 अक्टूबर को जुम्मा के रोज़ एक मुस्तकिल तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। जी, बालाकोट के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए वक्त कम पड़ जाता है। अगर हम बकरियाल सिटी से शुरू करें तो सबसे पहले बकरियाल सिटी का लॉलीपॉप हमें आज से 16 साल कबल दिया गया, लेकिन वो दिन और आज का दिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। आज बालाकोट के लोग जिन शेल्टर्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो रहने के काबिल नहीं है, और जो शेल्टर एक फैमिली के लिए दिया गया था उन शेल्टर्स में आज 3-3 फैमिलियाँ अपना वक्त गुजार रही हैं और कस्म पुरसी के हालात में उनका बसर हो रहा है। हम गुजारिश करते हैं अपने अरबाब इख्तियार से, अपनी सूबाई हुकूमत से और अपने मरकज़ी हुकूमत से कि खुदारा इस बालाकोट सिटी के मामले को हल किया जाए और काबजीन से वो कब्ज़ा लेकर NDMA के हवाले किया जाए ताकि NDMA अपना काम शुरू कर सके। लेकिन अगर बकरियाल सिटी के मामलात को एक तरफ रख दें तो अपनी सूबाई गवर्नमेंट की कारकर्दगी को तहसील बालाकोट में देखें तो आज ना हमारे पास प्रॉपर थाना मौजूद है, ना हमारे पास अस्पताल मौजूद है और ना ही कोई और बुनियादी सहूलियात बालाकोट के लोगों को मुयसर हैं। पीने का वो पानी हम पी रहे हैं जो कि लेबॉर्ट्री वालों ने कहा है कि ये जानवरों के लिए बेहतर है, इंसानों के लिए बेहतर नहीं है। हमारे स्कूल टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। हमारी गलियाँ, हमारा पानी, हमारा रहन सहन इस काबिल नहीं है कि हम किसी को ला कर यहाँ दिखा सकें। लेकिन हमें अफसोस है अपने उन सियासी नुमाइंदों पर जो हमारे वोट लेकर इक़्तिदार के मज़े तो लूट रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर वोट लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे आकर कि आज बालाकोट के लोग किन हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम बालाकोट से अयूब पुल से थाने तक हमारी एक रैली है, पुरअमन रैली है, वो हम निकालेंगे और उसके बाद जो 15 तारीख है मोहतरम हमारे काजी खलील साहब इंशाल्लाह उनकी ज़ेर क़यादत अब जो भी होगा, क्योंकि कई साहब हमारे इलाके के बड़े हैं और हमारे लिए कई साहब के आने से हमें इतना हम सेटिस्फाई हो चुके हैं कि इंशाल्लाह अब कई साहब इंटर हो गए इस सिस्टम पे। कई साहब तो पहले आर फॉर्म पे लगे रहे थे, पीछे मुख्तलिफ जो हमारे स्टेक होल्डर थे, मुख्तलिफ मीटिंगें मामला कई साहब के आने से हम बहुत मुतमईन हो चुके हैं और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है काजी साहब और इस काज को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। कई साहब की ज़ेर क़यादत हम इंशाल्लाह अपने काज के लिए लड़ेंगे। ये ज़लज़ला 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला हुआ था। 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे स्कूलों के हालात बहुत ही ख़राब है
और इसी तरीके से हमारे अस्पताल जो है वो अस्पताल अभी तक किराए पे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये स्कूलों का जो मामला है इसको हल किया जाए। हमारे बच्चे जब से बारिश होती है तो उनको छुट्टी दी जाती है। तालीमी सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। लिहाजा यहाँ के अस्पताल जो है वहाँ जो अस्पताल का काम शुरू हुआ है वो अस्पताल का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी तक आधा हुआ है, पता नहीं क्या मामला है उसका। जो JHQ अस्पताल है हमारा यहाँ का, वो अस्पताल अभी तक रेंट पे है, उसकी सहूलियात जो है बहुत कम है। डॉक्टर वगैरह जो आते हैं उनकी रिहाइश की भी मसला है, वो दूर दराज इलाके से आते हैं, रात को उनको प्रॉब्लम होती है। ये हमारा 16 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई मामला हमारा हल नहीं हुआ है। और ये एक गवर्नमेंट आती है वो लॉलीपॉप दे के चली जाती है, फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, तीसरी गवर्नमेंट, कितनी गवर्नमेंटें तब्दील हो चुकी है। इमरान खान साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन अभी उनकी भी गवर्नमेंट जो है वो करीब जाने वाली है, लेकिन अभी तक मामला कुछ हल नहीं हुआ है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। 8 अक्टूबर सन 2005 के ज़लज़ले को अभी 16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा कोई परेशानी हल नहीं है अभी तक। स्कूल का हाल देखें आप, स्कूल अभी तक बने नहीं है, अस्पताल वो भी दरी की दरी पड़ी हुई है, रोड का भी आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ना शटरों में जो है ना गुजर बसर कर रहे हैं। अभी बगयाल सिटी का जो मामला था वो भी दर का दरा रह चुका है, अभी उसका भी कोई भी नहीं हुआ। तैयार अहमद बालाकोट का रिहायशी हूँ। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बाज़ स्कूल ऐसे हैं कि जो 8 अक्टूबर 2005 में तबाह हुए, इस वक्त तक वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन सकी और बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि खुदारा सर्दियाँ आने से पहले उनका कुछ बंदोबस्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुसद्दिक हुसैन शाह बुखारी, चेयरमैन तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा पाकिस्तान। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 16 साल गुजर गए हैं। 16 साल से बालाकोट रेड जोन के वासियों को या तो हम इंसान नहीं हैं, या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, या हम मुसलमान नहीं हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं और सच्चे पाकिस्तानी भी हैं। और वो पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए जिनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जहाद करके इस मुल्क को आज़ाद किया। आज उनकी औलाद के साथ जो किया जा रहा है वो सबसे बड़ा किरदार इसमें हमारी हुकूमत का है और उन हुकूमत के सियासी नुमाइंदों का है जो 16 साल से इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ जमातों में यहाँ रहे। आज ज़लज़ला गुजरे हुए 16 साल पूरे हो गए, 17वां साल शुरू हुए। इस वक्त तक ना बालाकोट के अंदर आपके पास कॉलेज है, बच्चियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है कि जहाँ पर अपनी बच्चियों को या बच्चों को तालीम दिलवा सकें। ना आपके पास हॉस्पिटल की सहूलत है। इतनी बड़ी तहसील जो लाखों की आबादी है, लेकिन आज तक अलमिया ये है कि मेन हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल भी की इमारत भी आज तक तामीर नहीं हुई। और जो यूनियन काउंसिल्स के अंदर BHQs बने हुए हैं उनमें लोग इस वक्त घोड़े, गधे और बकरियाँ बांधते हैं। ये अलमिया है। स्कूलों की हालत लें तो इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे आज 16 सालों से गुजारा कर रहे हैं। अब चूँकि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, पहाड़ों पे बर्फ़बारी शुरू हो गई है, तो मैं ये कहता हूँ साहिब इक़्तिदार लोगों से कि वो आके एक दिन अपने बच्चों को उन स्कूलों में बिठा के पढ़ा के तो दिखाएं जिन स्कूलों में हमारे रेड जोन के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, या उस शेल्टर में आके एक दिन अपने बीवी बच्चों के साथ रह के तो दिखाएं कि जहाँ पे हमारे बीवी बच्चे और हमारी बच्चियाँ रह रही हैं यहाँ पे। तो मेरी दरख्वास्त है रियासत से और बाइख्तियार जो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनसे, सदर पाकिस्तान से, कि खुदारा हमें भी बराबर का पाकिस्तानी समझा जाए, हमें भी बराबर का इंसान समझा जाए। ऐसा ना हो कि हम, जाहिर सी बात है बच्चा रोएगा तो फिर माँ के पास ही आएगा ना, और फिर हम एहतिजाज करना हमारा बुनियादी हक़ है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कट ऑर्डर हैं कि ये रेड जोन बकरियाल सिटी का हक, बकरियाल सिटी के जो है ये रेड जोन के मुतासिरीन का हक़ है, उनको उनका हक़ दिया जाए, तो फिर क्यों टाल मटोल की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं आज जिस मौजू पे मुझे बोलने का कहा गया उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 अक्टूबर जो गुज़रा है ये हमारे प्यारे बिछड़ने वालों की 16वीं बरसी थी, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे माएँ बहनें, बेटियाँ, बेटे ये इसमें शहीद हुए थे हज़ारों की तादाद में। और ये मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जब 8वीं बरसी 16वीं बरसी के मौके पर हमें एक लॉलीपॉप दे के हमें कहा गया कि आपका काम बकरियाल न्यू बालाकोट सिटी का हो जाएगा, इसमें काम शुरू है, वहाँ पे हम तजावुज़ात को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दुकानें भी चल रही हैं, होटल्स भी चल रहे हैं और वहाँ पे जो काश्त वगैरह भी हो रही है, कटाई भी हो रही है। लेकिन इस मौके पे जो मोहतरम हमारे मौलाना काजी खलील अहमद साहब ने भी गुज़श्ता दिनों नमाज जुम्मा में भी कहा, उसके बाद जो हमारी अमन रैली थी उसमें भी कहा था कि हम 15 अक्टूबर को यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे अपने हक़ के लिए रेड जोन बालाकोट में अयूब पुल पे।
तो वो तारीख़ करीब आ रही है। आज 12 अक्टूबर है और आज हमने नंगे पाँव जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, इसका मकसद ये था कि हुकूमत वक्त से पहले किसी नए सानिया रहनुमा होने से पहले इस पर कोई अमली इक़दाम करे। बसूरत दीगर 15 अक्टूबर को ये जो इंतज़ामिया भी अपने वो ले तो लाल से काम ले रही है और हमारे जो नुमाइंदे, मैं यहाँ पे अपने नुमाइंदों से कहना चाहूँगा, हमारे जो MNA साहब हैं, हमारे MPA साहब हैं, इस ज़िम्मेदारी को महसूस करें। अगर 15 अक्टूबर को खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, बालाकोट में कोई ऐसा वाक़या हो गया जिससे कुछ अल्लाह ना करे कोई जान ज़ाया हो जाती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जैसा कि आपको मालूम है 2005 में ज़लज़ला आया तो बालाकोट में एक बहुत बड़ी तबाही हुई और उस तबाही में हमने जानी माली नुकसान, बहुत सारा नुकसान उठाया। खैर अल्लाह ताला की तरफ से था, लेकिन उसके बाद जो है बालाकोट के अंदर अभी तक कोई बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। हम शेल्टर्स में रह रहे हैं, ना हमारे पास कोई स्कूल्स है, ना हमारे पास कोई सड़कें हैं अच्छी, और ना ही कोई हमारे पास साफ़ पानी पीने की कोई फराहमी है। पिछले दिनों जो हम पानी पीते हैं उसमें हमने ख़ुद एक मरा हुआ गधा निकाला है और यहाँ पे जो इंतज़ामिया हैं उनका भी कोई किरदार नहीं है। एक रैली निकाली जिसमें हमने ये बावर करवाया इंतज़ामियों को कि भाई खुदा कम से कम आप लोग तो हमारे साथ चलें। हमने कानून की कोई शेक हमने नहीं छोड़ी आज तक। हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर बालाकोट के जो अपने SHO हैं, SHO तक हमने कानूनी प्रोग्रेस सब पूरा कर लिया। लेकिन इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जब जुमे को 15 अक्टूबर 8 अक्टूबर तो हमसे गुजारा कर लिया कि उन्होंने अखबारों में फ़ोटो दिखाकर हमें लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन जब हमने अपनी आँखों से जाकर विज़िट किया उस जगह का तो वो वहीं का वहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस पे जो है हम जुमे वाले दिन भरपूर एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज करेंगे। ये आला हुकाम तक मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए कि इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम रोड नहीं खोलेंगे जब तक बकरियाल वागुजार नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला था कि ये लोग अपने हक के लिए रोड ब्लॉक कर सकते हैं। इस दफ़ा ये पोजीशन है कि हमारा जो जीना मतलब हराम हो चुका है। हम इसलिए ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर 8 अक्टूबर को हमने गवर्नमेंट के कहने पर हमने एहतजाज नहीं किया। वही 8 अक्टूबर हमारा यादाशी दिन था, लेकिन उस इजाज़त पे भी हमने इंतज़ामिया के कहने पर हमने अपना एहतजाज मौखर कर दिया था। अभी इंशाअल्लाह 15 अक्टूबर को बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह भरपूर किस्म का एहतजाज होगा और ये धरना होगा। और जब तक हमारे बकराल का मसला उस धरने में हल नहीं होता, उस वक्त अगर हमारी सारी जानें भी ख़त्म हो जाती हैं, हमारा एक बंदा भी होगा तो धरने में भी होगा, इंशाअल्लाह हम जाएंगे नहीं। इसलिए मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपने मरकज़ी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को और अपने MPA को मैं ये बावर कराना चाहता हूँ, ये क्या अगर कहें कि लॉलीपॉप देकर हम भाई 15 तारीख का धरना ख़त्म कर देंगे, ये इनकी गलतफहमी होगी। ये धरना इस दफ़ा 15 अक्टूबर वाला ये ख़त्म नहीं होगा, उसी वक्त ख़त्म होगा कि बालाकोट रेड जोन की आवाम ख़त्म होगी। आवाम ख़त्म करने के लिए किसी के पास ताकत है तो वो आकर सामने हमें ख़त्म कर दे, वरना इसके अलावा हम जनाजे, कफन, ये सारा खाना पीना, ये सारा इंतज़ाम हम करके आएंगे। हमारी औरतें भी इस धरने में होगी, बच्चे भी हमारे इस धरने में होंगे, क्योंकि हमारे पास रहने की जगह भी है ही नहीं है। हमारी औरतें वैसे भी खुले आसमान के, हमारे बच्चे वैसे भी खुले आसमान के नीचे, लिहाजा उससे बेहतर है कि हम खुला रोड तो होगा, खुला मतलब मकान तो होगा। हम तंग 10-12 बाई 10 बाई के कमरे में, तो जिस तरह जेल में भी इस तरह नहीं होते। जेल के लिए भी कुशादा ज़मीन है, हमारे लिए तो जेल से भी ज़्यादा सख्त है। लिहाजा मैं तमाम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा मेहरबानी करके आज ही इसी वक्त आज ये 12 तारीख को हमारा मसला हल करें। जी नाजरीन, आपने सुनी है बालाकोट के आवाम की बातें और सूबाई और वफाकी हुकूमत से शिकायत कि आज भी 16 साल ज़लज़ले के गुजरने के बावजूद भी बालाकोट के बासी हुकूमत से शिकायतें ही कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें न्यू बालाकोट सिटी मिल सका, ना ही उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मैसर है, ना उन्हें सेहत की सहूलत के लिए सिविल अस्पताल मैसर है। चूँकि बालाकोट को वादी कागान का दरवाज़ा भी कहते हैं और हर साल लाखों सियाह जो हैं वो बालाकोट आते हैं और हादसात की सूरत में उन्हें सिविल अस्पताल बालाकोट ही लाया जाता है, जहाँ पर सहूलियात की अदम फराहमी के बायस उन्हें सिर्फ एक रेफ़र की चिट ही दी जाती है। दूसरी जानब अगर पानी की बात की जाए तो साफ़ पानी भी मैसर नहीं है और उन्हें गंदा पानी पीने के बायस कई लोग जो हैं वो गुर्दों के अमराज में भी मुब्तला हो चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी मसाइल हैं, जैसे कि बालाकोट में स्कूलों की अदम तामीर के बायस कई बच्चे जो हैं वो खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में अक्सर बारिश में इन बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं और दूसरी जानब छुट्टियों के साथ साथ उनके साथ ये भी होता है कि बालाकोट के लोगों ने कहा है कि उन्हें चूँकि पहले ही कोरोना के पेश नज़र
तालीम ज़ाया हो चुकी है, ऊपर से बारिशों में अगर उन्हें छुट्टियाँ दे दी जाएँ तो बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो जाएगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत दिलचस्पी का इज़हार करते हुए बालाकोट के अवाम का देरीना मुतालबा न्यू बालाकोट सिटी को न सिर्फ पूरा करते हुए मुतासरीन ज़लज़ला को प्लाटों की अलाटमेंट करें, बल्कि बालाकोट में पीने के लिए साफ़ पानी की फराहमी, सिविल अस्पताल में सेहत की सहूलियात, स्कूलों की तामीर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हाल रोडों की तामीर का भी काम करें। हमारा मकसद आवाम के मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक, हुक्मरानों तक और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन तक पहुँचाना था। सो हमने आपकी आवाज़, आपके मुतालबात मशरिक़ टीवी के वसातत से आगे पहुँचा दिए हैं। आगे इदारों का और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि आपके मसाइल हल करे। हमने पहले भी मशरिक़ टीवी की वसातत से आपके मसाइल हाईलाइट किए हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके मसाइल हाईलाइट करते रहेंगे। जी कदरमनो कतुन को रिपोर्ट तासु का तो द बालाकोट द उलस द बाजार द दुकानदारानो द मशरानो द जवानानो द हागुई आवाज़ द हागुई गक तासु और यकीनन जे दगे जे कम मुंतखब कर दिया हागुई और सूबाई हुकूमत द देसरा वफाकी हुकूमत हम द दगे खल को द आवाज़ द गक बे और दिली और यकीनन जे दगे खल को द मसला जे द बजार तरजरा हल करी कदरमनो कतुन को द दगे खल को गिलच द हागा पजेरा शपालस काला द दगे वाक़ये द दगे बदी पेख च दी हागा तीर शु खुद दगा हुकूमत च दी कबे पखपल बांधे वादे कड़े द हागे व हुकूमत और दाग न पस चिकम हुकूमत राशि और हर काल चिकल दगा द अतम अक्टूबर रोज़ राशि नो पदगे मान दे ब्या च दी दावी की ऐलानात की और वादी की द उलस सरा पा अमली मैदान की चीज़ें दगा पर नज़र न राजी जगह दगे जे उलस चदे हावी वसुम द स्कूलों ना द अस्पतालों ना द बुनियादी ज़रूरियात ना महरूम दी और पा दगा सरा द नूर द जल्दी रातलो ब्या हम इम्कानाती और ब्या हम दगा खलक चीज़ें द यार इख्कार दी पर दगा द किराया पर कोरोना की चीज़ें स्कूलों दी दगा शान अस्पतालों ने चीज़ें हगा किराया पर कोरोना के वदान दी कार की तेरो शपाड़ा सुकालों ना यकीनन जी द हुकूमत दगा जिम्मेवारी जुड़ी दगा पारा मुख्तस क्लेशे कम फंडों दी हगा दी रिलीज क्लेशे दगा खल को दगा मसला चिदा दगा दी जर तरजरा हल क्लेशे दे सरा दगा उलस च द हागुई मुश्किलात हम आसान शी और पे हुकूमत बांधे द खल्को एतमाद च दे हागा हम बहाल शी च आव दगा च कम मुंतखब गड़ी दी या जम कम हुकूमती वाकमंदी हागुई हकीकत के द उलस च कम मसली दी द हागे हल्कोल के संजीदा दी कदरमन को तुमको द प्रोग्राम पर द्रेम बरख के बुजू स्वाद तरफ था खुदा आगे नवड़ान दे वक्त दे वड़ी शांति दमे तासु मशरिक़ टीवी सरोसे।